Hey, hello, welcome back to my channel. I'm Shruti Goyal. I'm a student in College of Art, Delhi, DU. So आप लोगों से मैंने एक YouTube पे एक क्वेश्चन पोल डाला था जिसमें आप लोग से मैंने बोला था कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है कॉलेज ऑफ आर्ट एंट्रेंस के लिए, एडमिशन के लिए, BFA कोर्स के लिए, यू कैन पुट दैट, क्योंकि अभी कॉलेज ऑफ आर्ट के एडमिशन चल रहे हैं और बहुत बच्चों का नाम आया है पर CSAS पोर्टल पे नहीं है, प्लस डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. डोंट वरी, सब इस वीडियो में आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस एंड हम एक एक करके आंसर करते हैं. ओ माय गॉड, जो सबसे 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 ये देखो, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था वो ये है कि दी मेरा मेरिट लिस्ट में नेम है पर CSAS पोर्टल पर सीट अलॉटेड शो नहीं हो रहा. इसको मैं एक बार क्लियर करती हूँ जितना मुझे पता है. देखो, पहली चीज़ मैं शुरुआत इससे करूँगी, जब मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस दिया था तो CSAS पोर्टल जैसा कुछ नहीं था. तो अकॉर्डिंग मैंने जितना पढ़ा है, लोगों से, टीचर्स से, बच्चों से बात करी है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगी. पहली चीज़ मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जो कॉलेज है उस पर ट्रस्ट किया करो. सो जिन बच्चों का भी नाम नहीं आया है CSAS पोर्टल पे पर मेरिट लिस्ट में है, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप किसी से मत पूछो, एक बार कॉलेज ऑफ आर्ट में कॉल करो या जो भी आपको लगता है जहाँ पे भी कॉल करके कुछ पता चल सकता है वहाँ पे कॉल करो और उनसे पूछो, उनको बताओ कि ऐसा सब है, मे बी वो कुछ रिजॉल्व करें. और होता क्या है, देखो, आप एक कॉल आप सोचोगे वो मुझे ही क्यों बताएंगे, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है वो लोग देखें, क्या पता एक्चुअल में कुछ ग्लिच हो या मे बी आपका इंटरनेट कनेक्शन या आपका कुछ रिफ्रेश नहीं हो रहा हो, ये भी चीज़ देखो. दूसरी चीज़, मुझे एक डाउट लगता है कि समझ लो कॉलेज ऑफ आर्ट में, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट में 5 सीट्स हैं और मेरिट लिस्ट उस 5 सीट्स के लिए निकली 40 तक. तो जो 40 मतलब जो 40वां रैंक वाला बच्चा है वो बोले कि मेरा नहीं आ रहा है पोर्टल पे नंबर, मेरे को सीट नहीं मिल रही है, तो यार आपको सीट नहीं मिलेगी ना, आप वेटिंग लिस्ट में हो. मतलब ये चीज़ भी एक बार देख लो. मेरे को इतना क्लियर नहीं पता कि आप लोग कैसे सीट अलॉट कर रहे हो, ले रहे हो, पर एक बार अपना भी देखो, क्योंकि जनरली ये सब चीज़ें नहीं होती है और बहुत बच्चों के एडमिशन हो गए जो लोग ऊपर ऊपर थे रैंक में और ऐसा किसी को प्रॉब्लम नहीं आई. कुछ बच्चों को आ रही है, मुझे नहीं पता आपकी रैंक क्या है और आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, तो एक बार खुद भी चेक करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग के साथ ही और कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, तो वो चीज़ एक बार देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी नेक्स्ट, लाइक अब क्या प्रोसीजर रहेगा, व्हेन शुड वी गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल. अच्छा देखो, इसमें भी मैं वही बताऊंगी कि जैसे अभी आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आया, आप लोगों को बता दिया गया था कि ठीक है एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और CSAS पोर्टल पे अलॉटमेंट करो और ये सब, आपने ऑनलाइन फीस भरी. अब क्या था कि कॉलेज ऑफ आर्ट ने डेट बता दिया कि 21 अगस्त 2025 है कि आप लोग जो भी मेरिट लिस्ट में आए, जिनका भी सीट अलॉटेड है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाएंगे. अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ये वीडियो देख लो, इसमें मैंने मेंशन किया है कि मेरे टाइम पे कौन से चाहिए थे. और ऑल्सो कॉलेज ऑफ आर्ट की वेबसाइट पे भी लिस्ट आई जाती है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर रहेगा वो सब अपडेट हो जाता है, तो उसका टेंशन मत लो. नेक्स्ट इज दीदी, इज देयर एनी गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नियर बाय. यार देखो, गर्ल्स हॉस्टल तो पर्सनल कॉलेज ऑफ आर्ट का कोई नहीं है, पर एज फार एज आई रिमेंबर जब मैं एडमिशन के लिए गई थी तो मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया था, हालांकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, पर हमने पता किया था. तो मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉलेज के पास जो मंडी हाउस एक एरिया है, मंडी हाउस में एक गर्ल्स हॉस्टल है और वो भी किसी कॉलेज का है, बट दे अलाउ अदर कॉलेजेस और जो भी रहता होगा, मतलब बच्चे, तो वहाँ पे आप एक बार पता कर लो. और ऑल्सो PG का बहुत ऑप्शन है, मतलब कॉलेज के पास नहीं तो थोड़ा सा दूर, निर्माण विहार, लक्ष्मी नगर, इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट के PG में या फ्लैट में. तो एक बार कॉलेज आओगे जब एडमिशन के लिए, तब पता कर लेना. ऑल्सो ट्राई करो कि किसी सीनियर से बात कर लो. ऑल्सो अगर आपको नहीं मिल रहा है बिल्कुल तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं किसी का नंबर दे के आप लोग आपस में फिर बात कर लेना. अगर आपका कुछ सॉल्व होता है प्रॉब्लम तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूँगी हेल्प करने का. ओके, सो नेक्स्ट है दी, प्लीज़ टेल कि अब फीस सबमिट हो गई है, अब डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या लेके जाना है. तो अगेन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वो लोग भेजेंगे और डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं अभी आपको एक बार रफली बता देती हूँ. देखो, आधार कार्ड जाएगा, आपका 10th 12th का मार्कशीट रहता है, और पहले होता था बर्थ सर्टिफिकेट, अब तो नहीं है क्योंकि अब आधार कार्ड से सब लिंक होता है तो सब कुछ पता चल जाता है उनको. आपका जो भी स्कोर कार्ड है वो जाएगा, एक फ़ीस का जो भी प्रूफ आपने ऑनलाइन किया है वो जाएगी रिसिप्ट, एक एफिडेविट डेविट बनेगा. उसके लिए आप लोग बहुत कंफ्यूज थे, मैंने पहले भी बताया था, ये वीडियो एक और बार सुन लो. कुछ नहीं होता, आप लोग कॉलेज ऑफ आर्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको वो बता देंगे कि ये यहाँ से साइन कराना है, ये वहाँ से स्टैंप लगवाना है. और ऑल्सो कॉलेज ऑफ आर्ट के सामने ही सुप्रीम कोर्ट है, तो जो स्टैंप लगता है वो सब सुप्रीम कोर्ट में जाके लग जाता है. कोशिश करना पेरेंट्स के साथ आओ तो ईजी रह जाता है, आप लोग को इतना नहीं पता होता पर उनको पता होता है कि कैसे होगा. थोड़ा सा पे देना पड़ता है, मे बी 200-250 होता होगा यार, मेरे को इतना याद नहीं है, पर हाँ इतना ही होता है, ऐसा मिनिमल पे होता है.
और आपका वो एफिडेविट जो भी रहता है वो बनता है, और स्टैम्प और साइन के बाद आपको वापस कॉलेज ऑफ आर्ट आके सबमिट कर देना है। मतलब पैरेलल रोड है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत लंबा रूट है। पर हाँ, ऐसा करना, जैसे अगर आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है ना कि इतने से इतने बजे तक आपको अपना एडमिशन कराना है, तो ये नहीं कि 1 घंटे पहले जा रहे हो, 5 बजे तक है तो 4 बजे हम एडमिशन कराने जा रहे हैं। थोड़ा गैप लेके जाना यार, क्योंकि टाइम लग भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर होते हैं और फिर गवर्नमेंट का काम है, तो वो चीज़ है। दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो एफिडेविट वगैरह के लिए क्या लेके जाना है? तो वही जो मैंने आपको बताया, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स महाराष्ट्र एडमिशन के लिए सबमिटेड है, और अगर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो मेरे पास फोटोकॉपी है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्या? यार मुझे ये बात नहीं समझ आई, क्योंकि मेरे को तो लगता क्या है एक्चुअली में, कोई भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों रखेगा? आप एक बार बात करो, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, क्योंकि कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखता। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थोड़ी ना अपने कहीं सबमिट करके आओगे, आप खुद सोचो। हमेशा मैंने हमेशा बोला है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाया करो, ठीक है? एक नहीं, 2 फोटोकॉपी लेके जाया करो, और हमेशा फोटोकॉपी ही सबमिट होती है, या वो भी कभी कभी तो वो देख के मतलब वापस कर देते हैं। अगर उनको रखना है ठीक है, वो रखते हैं एक कॉपी एक फाइल में, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं रखता। आप अपना आधार कार्ड या अपनी 10th की मार्कशीट थोड़ी ना यार किसी को देके आओगे। तो ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र में यार ऐसा होता नहीं, किसी भी कॉलेज में नहीं होता। तो ये आप एक बार बात करो, कॉल करो और अपना डॉक्यूमेंट ले लो, क्योंकि आगे भी प्रॉब्लम आती है ये सब चीज़ों में फिर। मैम क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी? हम काफ़ी वेट कर रहे हैं सेकंड राउंड का, काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स है बट उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। ऑफ कोर्स सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। देखो, जो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई उसमें जिनके भी नाम के आगे WL है ना, मतलब वो वेटिंग लिस्ट में है। अब क्या होगा कि मैं आपको प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। समझ लो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं 10, ऊपर के 10 बच्चों का एडमिशन हो गया। बाय चांस जो वो 10 बच्चे ऊपर जो एडमिशन हो गया उनका फर्स्ट में, उसमें से समझ लो किसी का डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो उसको एडमिशन नहीं हुआ, या किसी ने बाय चांस वैसे ही छोड़ दिया, किसी को JJ जाना है या कहीं जामिया चला गया तो उसने कॉलेज ऑफ आर्ट की सीट छोड़ दी। तो जो सीट छोड़ी जाती है या छूट जाती है, फिर जो वेटिंग लिस्ट होती है ना उस पर पास ऑन हो जाती है वो सीट। तो इट्स बेटर, जितना ऊपर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, चाहे वेटिंग लिस्ट में भी जितना ऊपर नाम है उतना बेटर होता है। तो वो ऐसे वर्क करता है कि जहाँ छोड़ी वहाँ नीचे वाले को मिल जाती है। अब देखो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जैसे ही एडमिशन हो जाएंगे, विद इन अ वीक और उससे थोड़ा सा मतलब आ जाती है सेकंड मेरिट लिस्ट, और उसके बाद फिर उसका एडमिशन चालू होता है। दी वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक सेफ है? हाँ, तो यार देखो, वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक सेफ है ये तो डिपेंड कर रहा है आपका उस टाइम कट ऑफ क्या है और ये सब। पर एक बात मैं बोलूँगी कि जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट अगर आपको पता है तो बहुत टफ कंपटीशन होता है, बहुत साल की भी मेहनत बच्चों की लगती है, तो कोई भी सीट जल्दी से नहीं छोड़ता, ठीक है? जल्दी से क्या, छोड़ता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर बाय चांस उसकी सीट मतलब रह जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से या कुछ भी, तो पास ऑन होती है। तो अगर आप लोग सोचो कि यार मेरा तो 20वीं रैंक है या 30वीं रैंक है, आई मीन बहुत नीचे हो रैंक में, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वेटिंग लिस्ट में नाम आए, तो यार प्लीज़ वो एक्सपेक्ट मत करना। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल वो होप ही छोड़ दो, आई मीन बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरी बात यार, कॉलेज ऑफ आर्ट ना बहुत अच्छा कॉलेज होता है आई मीन, और इंडिया का टॉप कॉलेज फाइन आर्ट BFA के लिए माना जाता है। तो कंपटीशन उतना ही टफ है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर फिर से प्रेप करो और फिर से पेपर दो तो वेस्ट नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बच्चे कॉलेज में, जिन मैं भी एक कॉलेज मतलब उस कॉलेज में हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ, मेरे बैच में मैंने देखे हैं वो 4-4 साल 3-3 साल करते हैं अप्लाई, और तीसरे साल में आते हैं तब भी वो एडमिशन ले लेते हैं। तो इसको ये मत सोचना कि यार 3 साल बाद कौन जाता है। तो एक बार आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग समझो मेरी। बाकी फीस शेड्यूल और ये सब भी साइट पे आ जाता है। ई सीट ऑफर्ड अगेंस्ट ST03 का क्या मतलब है? क्या ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं? ओके, तो इस बार मैंने लिस्ट में मैंने भी देखा था कि कुछ लिखा था कि सीट ऑफर्ड अगेंस्ट दिस नंबर और दिस नंबर। तो मैंने किसी से पता किया था, जितना मुझे पता चला है, अब मुझे नहीं पता यार ये ट्रू है नहीं, पर फिर भी सुनो एक बार। जैसे समझ लो SC ST या किसी भी OBC या उनके लिए, जैसे समझ लो 5 सीटें इन लोगों ने अपने रखी है कोटा में, और उसमें क्या हुआ कि बाय चांस 3 ही बच्चे हुए सेलेक्ट, मेरिट लिस्ट में 3 ही आए, अब 2 सीट खाली है। तो कई बार लकीली किसी और कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी या किसी, तो उधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब वो सीट फिल हो जाती है उस कैटेगरी से। ऐसा मेरे को बताया गया है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसलिए लिखा होता है सीट ऑफर्ड अगेंस्ट दिस रैंक ST03। तो मे बी आप लकी हो रहे हो, पर अगेन बात कर लेना एक बार, कॉलेज जाओ बात करो, क्योंकि भाई गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए, दैट्स माई पॉइंट। सो अगर मेरा नेम वेटिंग लिस्ट में है तो अब मैं क्या करूं? कैसे पता लगेगा कि मेरा आगे हो सकता है या नहीं? यार मैंने बोला ना, कुछ नहीं, आपका वेटिंग लिस्ट में वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आप लिस्ट में हो एंड यू डिड वेल आई गेस। बट बस इतना कि वेट करो, एडमिशन होने दो, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें भी नहीं आता है, थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ जाती है, मतलब थर्ड राउंड भी आता है। तो वेट करो। कई बार क्या होता है कि कॉलेज शुरू भी हो जाता है, उसके बाद भी लिस्ट आती है, मतलब डिपेंड कर रहा है वो लोग अपना सेमेस्टर कब शुरू कर रहे हैं। भाई बारिश आ गई यहाँ पे। गाइज आई एम इन शिलारू शिमला, आई एम हेयर फॉर एन आर्ट वर्कशॉप, सो बारिश आ रही है, जल्दी जल्दी।
मैम प्लीज़ टेल मी, मेरा मेरिट लिस्ट में 40 रैंक है बट CSAS पोर्टल पर सीट एक्सेप्टेंस का ऑप्शन नहीं आया, किस बेसिस पर होगा एडमिशन? आपका रैंक 40 है, आई बिलीव वही प्रॉब्लम है कि CSAS पोर्टल पे कुछ रैंक तक ही वो लोग शायद ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जितनी सीट है वो उतना ही आप लोग को अलाउ कर रहे होंगे अलॉटमेंट के लिए, तो वो चीज़ है, मुझे तो यही लग रहा है। दी स्टेशनरी में क्या लेना है फर्स्ट ईयर के लिए, बुक्स का भी बता दो। अच्छा देखो, इफ़ यू आर इन अप्लाइड आर्ट, मैं अप्लाइड आर्ट में हूँ तो मैं एक बार उसका ही बताना चाहूँगी। अप्लाइड आर्ट में फर्स्ट ईयर मैनुअल रहता है फुली, तो उसमें कुछ नहीं, रेगुलर यार आपका वाटर कलर, पोस्टर कलर, शीट्स और ये सब, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सेकंड ईयर हाफ मैनुअल हाफ डिजिटल, मतलब आप स्टार्ट कर देते हो डिजिटल वर्क, तो सेकंड ईयर में फिर भी आईपैड पे वर्क हो सकता है। अगर आपको बाय ही करना है तो लैपटॉप बाय करना, और वो भी फर्स्ट ईयर पहले कॉलेज आ जाओ, पता कर लेना कैसा लैपटॉप चाहिए होता है, कितनी उसमें GB चाहिए, गेमिंग चाहिए, कैसा चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स डलते हैं। तो ऐसे अभी बिल्कुल ही मत ले लेना, कॉलेज आके फिर देखना अगर बाय करना है तो। दूसरी बात, कुछ बच्चों का मैसेज था इंस्टाग्राम पे कि हमारे पास आईपैड है, विल इट वर्क लैपटॉप के अलावा? तो येस इट विल वर्क, पर भाई थर्ड फोर्थ ईयर में आपको एक्चुअल लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है और आईपैड पे तो वो नहीं चलेगा। करने को कर लेते हैं बच्चे, बट फॉर योर गुड ओनली, सॉफ्टवेयर सीख लो, कॉलेज आए हो इसलिए ही आए हो अप्लाइड आर्ट में, तो वो आगे भी फर्दर हेल्प करता है। अभी 21 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटोकॉपी रखनी है और पेरेंट्स सिग्नेचर घर से करा कर ले जाएं क्या? हाँ ओके, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जाना, कोशिश करो यार पेरेंट्स को ले जाओ, क्योंकि कई, मुझे याद तो नहीं है पर कई बार ना क्या होता है कि पेरेंट्स का कहीं सिग्नेचर चाहिए हो और वो हेल्प भी कर ही देते हैं। देखो कम ऑन गाइस, ले जाओ, हो सकता मजा आएगा यार, वो लोग भी खुश होंगे आपका एडमिशन हो रहा है इतने अच्छे कॉलेज में। कम ऑन, ठीक है, नहीं पॉसिबल है तो फिर देख लो, किसी अपने साथ किसी गार्जियन को ले जाओ या अकेले चले जाओ कोई नहीं, ठीक है। और हाँ, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सारे लेके जाने हैं, उसके साथ फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। सेल्फ अटेस्टेड वो आप वहाँ पे जाके देख लेना कि आपको वो बोलेंगे अगर साइन करना है तो कर देना, वरना नॉर्मल अभी ले जाओ और फिर वहाँ पे जाके देख लेना। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी ऑन द वेटिंग लिस्ट एंड व्हाट आर द चांसेस, प्लीज आंसर। मैं ये आंसर कर चुकी हूँ कि वेटिंग लिस्ट में बहुत बच्चे होते हैं, बट फिर भी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कॉलेज ऑफ आर्ट की। तो चैनल वेयर ओनली बात नो बकवास, थैंक यू। ओ थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसे बोलते हो। या सो यही क्वेश्चन थे, होपफुली मैंने सब कवर कर लिया है। एंड इसके बाद भी कोई डाउट है, कुछ नहीं होता, आप कभी भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, अलग से मैं बोलती हूँ तब भी पूछ सकते हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने सबने पूछा, आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो। फिर भी ऑलवेज ट्रस्ट ऑफिशियल कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि हम लोग बताते हैं हमारे एक्सपीरियंस है, हम जो सुनते हैं पता करते हैं। आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं भी टीचर से, स्टूडेंट से जो सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं उनसे पता कर रही थी कि यार आपके टाइम पे क्या हुआ था, आपके टाइम पे, क्योंकि यार हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप समझते हो ना। तो मैं ऐसे चैनल पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दूँ, वो बहुत बहुत गलत बात है। तो मैं चाह रही थी कि सही चीज़ जाए और होपफुली, और भाई ओ माय गॉड, जिनका एडमिशन हो गया है वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम लोग कॉलेज में मिलेंगे, मैंने हर वीडियो बोला है सी यू इन कॉलेज, सो सी यू इन कॉलेज। एंड अगर अब मैं बोलना चाहूँगी आपको कॉलेज मिला है तो रिस्पेक्ट दैट, अच्छे से काम करना। एंड सो ओके गाइस, एक बार वादिया देखोगे? एग्जैक्टली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन कॉलेज, बाय बाय।